नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सौवसाहुणम्। पंच परमेष्टि भगवान की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय हो। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय हो। परम पूज्य इंद्रियापक मुनि श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय हो। विदिशा से चंद्र कुमार जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि शांतिहारा करते समय शांतिहारा करने वाले की दृष्टि कहाँ होनी चाहिए एवं शांतिहारा करते समय क्या विचार हमारे मन में आना चाहिए? शांतिहारा देखने वालों को शांतिहारा का मंत्र भी सुनना जरूरी है या फिर सिर्फ देखना ही पर्याप्त है? और देखने वाले को शांतिहारा देखते समय मन में ऐसा क्या विचार करना चाहिए? कृपया समाधान करने की कृपा करें। शांति धारा करते समय भगवान के ऊपर अपनी धारा पर दृष्टि टिकाओ और बीच बीच में वो जल जहाँ से बहता हुआ जा रहा है उस प्रभायमान को देखो। गुणों का चिंतन करो। भगवान जितने गुणों के चिंतनधारी हैं वे सारे गुण मेरे में प्रकट हों और इस प्रकार का वह भावना भाना चाहिए कि भगवान अनंत गुणों के धनी हैं, भगवान 46 गुणों के धनी हैं, भगवान समस्त रिद्धियों से संपन्न हैं, भगवान अनंत चतुष्टय से युक्त हैं। इन सारे गुणों को स्पर्श कर रही है आत्मा। आत्मा के स्पर्श यानी आत्मा के साथ तादात्म्य संबंध है और वह आत्मा इस शरीर को स्पर्श कर रही है और शरीर को जल स्पर्श कर रहा है। ये बिल्कुल कोरोना सिस्टम है। जैसे कोरोना किसी को हो जाए ना तो उसको दूसरा छू ले पर फर्स्ट कैटेगरी, पर उस दूसरे को तीसरा सेकंड कैटेगरी, तीसरे को चौथा खेले हुए तो थर्ड कैटेगरी, चौथे को पांचवा खेले तो फोर्थ कैटेगरी। ऐसे इसमें होता है। गुण आत्मा को स्पर्श कर रहे हैं, आत्मा में है, आत्मा शरीर को छू रही है, शरीर को जल छू रहा है तो जल के अंदर वे गुण उसमें प्रकट हो रहे हैं। ये मानना चाहिए। हमारा जल अनंत गुणों से संपन्न हो गया, हमारा जल अनंत गुणों को छू के आया है, ये गंधोदक बन गया। और यही जो भावना होती है उसी भावना के माध्यम से तो अतिशय होता है। महाराज जैसे उसमें कहा त्वत्पाद पंकज रजो में, इस रज ने भगवान को छुआ है, भगवान के चरणों को छुआ और ये चरण आत्मा को छू रहे हैं। तो इस प्रकार का एक चिंतन अपनी धारा में चलना चाहिए कि भगवान के पास जितनी शक्तियां हैं वे शक्तियां इस शरीर को स्पर्श करते हुए हमारे गंधोदक को प्राप्त हो रही, यानी गंधोदक हमारा अनंत शक्तियों का एक पुंज हो गया है। ऐसा चिंतन करना। मीरा रोड मुंबई से दुलारेश प्रमोद जैन इनकी जिज्ञासा है, गुरु जी के चरणों में कोटिशा नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पद्म पुराण में 118वें पर्व की 15वें नंबर की गाथा में श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के मृतक शरीर को मदिरा पिलाने की कहकर कोशिश करते हैं, तो क्या मदिरा आपको प्रिय रहती थी इसलिए आप मदिरा पीते? गुरु जी लक्ष्मण को मदिरा पीते थे क्या? कृपया समाधान। जो आपने हिंदी कारों में आपने शराब का अर्थ ले लिया, वहाँ मद्य शब्द का प्रयोग किया है मूल लेखक ने। और मद्य भी और नाम समय समय पर इनके नाम बदलते गए। मद्य होता है जैसे आप लोग एक पेय कहते हैं, बहुत अच्छा पेय, ठंडाई कहते हैं, शरबत कहते हैं, जो मन को आनंदित प्रफुल्लित कर दे। ये जो शराब नहीं, ये महुए वाली शराब, ये तुम्हारी नशे वाली शराब। यहाँ मद्य का अर्थ होता था, मद्य का ये भी अर्थ है जो मन को प्रफुल्लित करने वाले पेय। आज की भाषा में शरबत बोल सकते हैं। आपकी भाषा में आज जो जितने कोल्ड ड्रिंक्स हैं, कोको कोला और भी जो तुम्हारे हैं ये विदेशी कंपनियां, ये तो फिर भी नुकसानदायक हैं, ये तो पीने लायक नहीं है। लेकिन एक उदाहरण दे रहा हूँ, जैसे आप लोग आज शरबत के रूप में नाना प्रकार के पेय प्रस्तुत करते हैं, उनके लिए भी ये मद्य, शराब, मदिरा आदि के नाम से भी उस समय पुकारा जाता था। आज के समय क्योंकि शब्दा नाम अनेक अर्थ, शब्दों के अनेक अर्थ होते, उनको जो नशा आज हम ले रहे हैं, क्यों कितने शब्द हैं जो बदल गए। पहले देखो साधु को पाखंडी कहा जाता था, अब आज पाखंडी शब्द का अर्थ बदल गया। जो पापों का खंडन करता है वो पाखंडी होता है।
लेकिन आज बदल गया पाखंडी, पाखंडी छली कपटी में आता है। तो समय युग के अनुसार शब्दों में परिवर्तन आता है। उस समय वो शब्द जो हैं वे इसी रूप में प्रयोग किए जाते। इसलिए ये जो नशा वाली है, जिसको पी करके तुम नालियों में पड़ते हो, जो सप्तव्यसन के अंदर कर दिया है, वही वहाँ पर वो अर्थ नहीं है। एक शब्द के कितने अर्थ होते हैं? कनक कनक ते 100 गुनी मादकता घर का है। ये खाए बौरात है और ये खाए बौरा है। यानी कनक यानी धतूरा भी है, और कनक यानी सोना भी है, और कनक यानी आटा भी है, और कनक किसी का नाम भी है। अब एक शब्द का अर्थ क्या लोगे? अब महाराज आपने तो कनक लगा दो, कनक यानी धतूरा अर्थ लूँ कि सोना अर्थ लूँ? वहाँ अब धतूरा तो मादक हो गया, जहर हो गया, और कनक यानी सोना हो गया। तो ऐसे शब्दों के अनेक अर्थ होते हैं। तो शब्दों का अर्थ वहाँ विवक्षित, क्या विवक्षित चल रहा है, किसके संबंध में कहा जा रहा है, वह देखना पड़ेगा। एक महापुरुष के संबंध में कहा जा रहा है तो वहाँ कनक यानी शराब, मदरा यानी शराब नहीं हो सकता। अनेक अर्थ हैं। सेंधव आने यहाँ, सेंधव लाओ, तो अब सेंधव का अर्थ होता है नमक, और सेंधव का अर्थ है घोड़ा। अब यहाँ तो सेंधव लिखा है, घोड़ा लाऊं कि नमक लाऊं? अरे भाई, यात्रा पे जाना तो घोड़ा को लाओ, और भोजन करना है तो नमक लाओ। अब भोजन के समय नमक घोड़ा को लाके खड़ा कर दो, और यात्रा के समय नमक दिखा दो तो अशुभ और हो जाए। तो ऐसे समझना चाहिए, इनका गलत उपयोग नहीं करना चाहिए, गलत रूप में प्रस्तुत नहीं देखना चाहिए। मध्यांग नाम का एक कल्पवृक्ष होता है भोग भूमि में, तो मध्यांग का अर्थ वो शराब देते हैं? नहीं, शरबत देते हैं, नाना प्रकार आत्मा को आनंद प्रफुल्लित करने वाले, ऐसा मानना चाहिए। अशोकनगर से निधि जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि आपने भक्तामर पाठ में ज्ञान बढ़ाने वाले कई श्लोक बताए, जैसे 6 नंबर श्लोक, 16, 17 आदि। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा है कि परिवार में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत ही कम बोलते हैं तथा अन्य किसी कार्य में एक्टिव भी नहीं होते हैं। ऐसे लोग कभी कभी अपनी इस कमी के कारण से 4 लोगों के बीच में, समाज के बीच में, धर्म के बीच में हंसी या उपहास के पात्र भी बनते हैं। महाराज जी, हमारी जिज्ञासा है कि ऐसे लोगों के लिए भी अगर कुछ। मैंने कह दिया कि प्रवचन के दौरान मैं जो कुछ बता दूँ वह पकड़ो। अलग से मैं किसी भी समस्या का समाधान नहीं बताता, क्योंकि मैंने कई बार कह दिया, यदि अब तुम पूछोगे महाराज हमारे लिए इसके लिए कौन सा श्लोक पढ़ूं, मैं नहीं बताऊंगा। यदि ये बताऊं तो झाड़ा फूंकी में आऊं, और प्रवचन के दौरान हम उसकी महिमा बताएं तो उसकी महिमा है। इसलिए जो प्रवचन में आप पकड़ लें, हम प्रवचनों में आपको सब दे देते हैं। प्रवचनों में बोलते बोलते हम हर चीज़ देते, मंत्र भी देते, तंत्र भी देते, यंत्र भी देते, झाड़ा भी देते, फाड़ा भी देते, सब देते, सब दे। लेकिन वो प्रवचन के दौरान हम उस कथा में विकसित कर देंगे, किसी पात्र को लेकर कह देंगे। लेकिन तुमको अलग से बताने की बात आए तो ये हमारी भूमिका और मर्यादा के खिलाफ है, ये कार्य मैं नहीं कर सकता। इंदौर से पद्मावती जैन इनकी जिज्ञासा है। गुरुवर के चरणों में परिवार सहित त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि इस कोरोना काल में विपरीत परिस्थितियां अनुकूल कब बनेंगी? विनय पाठ में लिखित पंक्तियां घटित हो रही हैं, तुम बिन में व्याकुल भयो, जैसे जल मिन बीन, 3 लोक के नाथ और मुनिराज के दर्शन होंगे, मन व्यतीत रहता है। कृपया समाधान। वही बात है, अभाव में वस्तु की कीमत बढ़ जाती है। अभी तुम लोगों को वस्तु की कीमत बढ़ रही है, इंतजार करो। प्रकृति है, अच्छे बुरे दिन हमेशा से आते रहे, कोई अभी नहीं आए हैं। ऐसे समय चौथे काल में भी आए हैं, चतुर्थ काल में भी हमने आगम पढ़ा, शास्त्र पढ़ा। चौथे काल में भी इससे बड़ी बड़ी भयंकर महाबीमारियां फैली हैं। चतुर्थ काल में भी बड़े बड़े अकाल पड़े हैं। चतुर्थ काल में भी ऐसे बड़े बड़े लॉकडाउन हुए हैं। नाम बदल देते हैं, नाम परिवर्तित हो जाते हैं। तो ये तो प्रकृति के प्रदत्त हैं। हर व्यक्ति को अपने सामने आई हुई मुसीबत पहाड़ लगती है, लेकिन शायद इससे बड़े बड़े पहाड़ अतीत में हो जाते हैं। अपने परिणामों को विशुद्ध बना के रखें, धर्म के ऊपर विश्वास करें। शिवनगर भानपुर भोपाल से आशीष जैन इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि श्री 1008 तपोदय तीर्थ क्षेत्र बिजौलिया जी क्षेत्र पर विराजमान गगन बिहारी श्री पार्श्वनाथ भगवान
जो कि पूरे देश में, पूरी दुनिया में प्रभावना के एक केंद्र बने। महाराज श्री, हमारी एक जिज्ञासा इसी से है कि क्या पार्श्वनाथ भगवान खुले वातावरण में विराजमान है, जैसे अभी गर्मी व धूप और बरसात में पानी इनके शरीर पर गिरने से अभिनय आदि या दोष तो नहीं लगेगा? देखो, इसके संबंध में बहुत बातें होती हैं। गोमटेश बाहुबली तो खाले खड़े हैं। कितनी मूर्तियां भारतवर्ष में अपनी हैं। दिल्ली में आदिनाथ भगवान, हिंसा स्थली में सारी मूर्तियां, बड़वानी के आदिनाथ भगवान, तो ये सब चीज़ों में हैं। अब ये तो हमेशा भगवान को यदि यथारूप में देखते हैं तो विहार तो खुले आकाश में ही होता है। जब वो समोषण में रहते तब मंडप के अंदर रहते, लेकिन जब वो विहार करते हैं तो वो तो खुले आकाश में ही विहार होता है और गर्मी सर्दी से उनका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ने वाला। अब रही बात ऊपर के पक्षी आदि की, तो ये तो सभी मूर्तियों में, जो मंदिर के अंदर मूर्तियां हैं वे भी पक्षियों से कहाँ बच पाती है। मंदिरों के अंदर हम मूर्तियां देख रहे हैं, बड़ी बड़ी मूर्तियां, कबूतर, पक्षी, छोटी मूर्तियों को देखते हैं चूहे। ऐसे कितने मंदिर हैं जिनमें चूहे जाकर के मंदिरों की मूर्तियों पर छलांग लगा लेते हैं और वो अपने, उनको तो ज्ञान होता नहीं, गंदगी भी कर देते हैं। चूहे हैं। तो अब कुछ अशुद्धियाँ ऐसी हैं जिनको हम नकार नहीं सकते। मंदिर के अंदर रखो तो चूहे अशुद्ध करेंगे, बड़ी मूर्ति होगी तो कबूतर चिड़िया अशुद्ध करेंगे, खुले में रखोगे तो ऐसे बताओ कि ये तरीके से हम अशुद्धि से बच जाते हैं। चूहों से बच नहीं पाओगे। बहुत सारी अशुद्धियों से अपन बचते हैं। अब एक मक्खी गंदगी में बैठ करके और आकर 16 वाले के कपड़े में बैठ जाए, अब वो मक्खियों से बचे। ब्रह्मचारी जी, आप 16 कपड़े पहनते हो ना, तो ध्यान रखना है, इसमें मक्खी नहीं बैठना चाहिए। क्या बैठ तो गई और दूर से लिख दो, हे मक्खियों दूर रहना, मैं 16 के हूँ। अच्छा, मक्खी गंदगी पे से आ सकती है कि नहीं? आ सकती, आती है। नाली है, कहीं गंदगी से बैठ के आते हैं, तो अब ये अपरिहार कहलाता है। तो जैनागम कहता है इस अपरिहार गंदगी के लिए आप विचार न करें, अन्यथा मक्खी, मच्छर, चींटी ये तो कहाँ से निकलते आते हैं और कहाँ किसके ऊपर बैठ जाएं, कोई पता ही नहीं किससे बैठ के आए। कोरोना कम से कम इतना समझदार है कि वो जानवरों, मच्छरों को नहीं हो रहा है। नहीं तो एक मच्छर कोरोना वाले पर बैठ करके उड़ करके आ जाए, अब उसको रोको, लॉकडाउन करो। अब मच्छरों का लॉकडाउन कैसे होता? लेकिन फिर भी पॉजिटिव सोचो, जो नुकसान हो रहा है वो तो है ही, लेकिन लाभ कितना हो रहा है। आज कोरोना कम से कम छूत की बीमारी है, लेकिन एक मच्छर के दो छूत करके वो नहीं हो रही। नहीं तो अपन लॉकडाउन करके करते क्या, मच्छर तो कहीं भी आ जाए, कहीं चला जाए। तो ये सब चीज़ें बड़ी विचारनीय होती हैं। इन पर जितना विचार करेंगे उतना विकल्प है। और अपन महिमा देखें, अपन प्रभावना देखें कि उनको देख करके, ऐसे गोमटेश बाहुबली को आज देख करके कितने लोगों के आनंद से, भाव से भर जाते। कितने लोग 12 वर्ष में, क्या सभी लोग गोमटेश बाहुबली का एक आनंद की अनुभूति होती है। ऐसे ही भगवान बिहारी हैं। अब उनके लिए तो अपन बस पॉजिटिव देखें, अपने लिए आनंद का विषय है। उनको देख करके एक विशेष आनंद की अनुभूति। जो भी आप लोगों के फोटो पर जाता है, इस मूर्ति को देखकर जरूर रिप्लाई देता है कि ऐसी मूर्ति और ऐसा समूह कमलों का जो स्थापना है, देख करके गदगद हो जाता है। बस सावध लेसौ बहु पुण्य रासौ, दोष कम है, लाभ ज़्यादा है। भोपाल से चित्रा जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है कि भगवान आदिनाथ स्वामी को विष्णु के अवतार हैं, इस तरह का कथन हिंदू ग्रंथों में पढ़ा जाता है। यह विष्णु के 24 अवतारों में से एक हैं और शिव पुराण में शिव जी के अवतार को बताया गया है। देखो, हमने पहले ही कहा था, मतांतरों से तुलना नहीं करना चाहिए, क्योंकि अपनी अपनी एक विचारधारा है, अपनी अपनी एक थिंकिंग है। अपने अपने विचारों को क्यों हम तुलना करना चाहते? ये उपमाएं कहलाती है। एक बार मैंने कहा था ना, महावीर शब्द किसी जैनियों की बपोती नहीं है। महावीर एक शब्द है जो किसी एक योद्धा के लिए भी लगा दिया जाता है। तो ये शब्दों के कारण से, और शब्दों का जो गारव होता है, गौरव होता है,
उन गौरव के कारण से शब्दों को ले लेते हैं। इस प्रकार के एक दर्शन से दूसरे दर्शन को मैचिंग करना और मैचिंग करके अच्छा बुरा कहना राग द्वेष का कारण बनता है। सांप्रदायिक सौहार्द में कमी आती है। कोई बदलने वाला तो है नहीं, तुम सही कह दो तो या गलत कह दो तो वो तो वहीं रहेगा, कसाय और भड़केगी। इसलिए ये तुलनात्मक जो प्रश्न हैं ये यहाँ ना भेजें तो अच्छा है, क्योंकि ऐसे भेजने से ठीक नहीं है। हर व्यक्ति की विचारधारा, किसी की माँ किसी की माँ है, लेकिन तुमसे कहा जाए ये तुम्हारा बाप है तो तुम कहते मेरा बाप तो नहीं है, लेकिन वो दूसरा कहता है मेरा तो बाप है। तो भाई उसका बाप है तो उसका बना रहना, तो तुम क्यों बीच में अपनी बात कहते हो कि मेरा बाप तो नहीं है। अरे तुम्हारा बाप नहीं है लेकिन उसका तो है। हर व्यक्ति की विचारधारा होती है, और इस युग में हुंडा और स्वर्णिम काल में हर व्यक्ति कुछ भी किसी को अपन सही गलत नहीं कह सकते। आपकी जो विचारधारा है, आपको जो अच्छा लगे, आप अपने सत्य की कसौटी कसिए और करिए। दिल्ली से शिखा जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है, अगर कोई व्यक्ति हर कार्य में है कहे कि समय आएगा तो अपने आप हो जाएगा, और कार्यों को करने में पुरुषार्थ न करे और ये कहे कि अभी मेरा समय नहीं चल रहा है, अभी मेरा कर्म का उदय चल रहा है, मैं जो भी काम करूंगा वह गलत हो जाएगा, तो क्या उसकी सोच सही है? कृपया समाधान। दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो निष्कर्मा हो गया है और कह रहा है जो होना है सो होगा, उसकी काल लब्धि नहीं आएगी, काल ही आएगा ना मौत आएगी। लेकिन कुचित कदाचित कभी व्यक्ति के लिए कहा गया कि जब कोई हमें अशुभ संकेत मिलता है तो हमें थोड़ा रुकना चाहिए। अशुभ शगुनों के संबंध में शकुन शास्त्र में कहा कि तुम कहीं यात्रा पर जा रहे और तुम्हें कोई अपशकुन मिलता है तो आप थोड़ा रुक जाइए। जैसे आपको एक उदाहरण, छींक आ जाती है तो आपके बड़े बुजुर्ग कहते हैं थोड़ा रुक जाओ, छींक आ गई है थोड़ा रुक जाओ। रुक जाने से उसका कोई समय टल गया। तो इसी प्रकार अपन के जब अशुभ कर्मों की स्थिति बनती है तो थोड़ा विराम करना चाहिए, थोड़ा अपने आप को रोकना चाहिए, क्योंकि कर्म का उदय आता है, हम नकार नहीं सकते। लेकिन जिंदगी भर के लिए उसे बढ़ना, कुछ समय रुकना। अब छींक आ गई तो हम कभी घर से बाहर जाएंगे ही नहीं। क्यों भाई, क्या बात हो गई? एक बार मैं घर से बाहर जा रहा था और छींक आ गई थी, तब से मैंने घर से निकलना बंद ही कर दिया। तो ये मूर्खता है। थोड़ी 10 मिनट रुक जाना, घंटे भर रुक जाना ठीक है, जिंदगी भर के लिए इसको सिद्धांत मत बनाओ। जो जिस समय जैसा होना है वैसा होगा, इसको सिद्धांत मत बनाओ। कुछ कार्यों में कुचित कदाचित ऐसा होता है। कर्म भी निधत निकाचित भी होते हैं, उनको कौन नकार सकता है? नियत है वो फल देंगे ही देंगे, नियत है कि उनका उदय आना ही है। तो अब ऐसे दोनों, और ऐसे कर्म भी हैं जो बड़े बड़े कर्म जो हैं वे फल नहीं दे पाते, निर्जरा को प्राप्त हो जाते। तो इसमें अनेकांत समझना चाहिए। पूज्यवर अकलंग स्वामी ने श्री राजवार्तिक ग्रंथ राज में कहा, हर कार्य को नियत मत मानो और हर कार्य को अनियत मत मानो। एकदम अनियत भी मानना गलत है, नियत भी मानना गलत है, सापेक्ष होना चाहिए। ललितपुर से राहुल जैन, इनकी जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि पर्याप्त जीव, लब्धि पर्याप्तक जीव, निवृत्ति पर्याप्तक जीव क्या होते हैं? कृपया समझाने की कृपा करें। लब्धि पर्याप्तक वो कहलाते हैं जो जन्म लेते आते हैं दूसरे पर्याय से, तो यहाँ जन्म लेते ही अपने शरीर को, अपनी इंद्रियां, आँख कान नाक बनाने के लिए जो रॉ मटेरियल इकट्ठा करते हैं, और रॉ मटेरियल इकट्ठा करके उस इंद्रिय पर्याप्ति को, शरीर पर्याप्ति को पूर्ण करते हैं। तो जो पूर्ण नहीं कर पाते हैं वहीं से अपर्याप्त नाम कर्म लेके आए वे लब्धि पर्याप्तक कहलाते। निवृत्ति पर्याप्तक वो कहलाते हैं जिन्होंने शरीर पर्याप्ति तो पूर्ण कर ली है, लेकिन शेष 5 पर्याप्तियाँ, शेष पर्याप्तियाँ अभी पूर्ण नहीं की हैं। शेष यानी जितनी इंद्रियों में वो पैदा हो रहा है, अलग अलग पर्याप्तियाँ होती। तो अपनी एक पर्याप्ति तो पूर्ण कर ली, शरीर पर्याप्ति। शेर पर्याप्तियाँ नियम से पूर्ण करेगा ही करेगा, लेकिन अभी पूर्ण की नहीं है, उसको बोलते हैं निर्वृत्ति पर्याप्तक। अजमेर से ममता जैन, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा ये है कि जो चक्रवर्ती रहते हैं वो चक्रवर्ती का भोजन 360 रसोइयाँ बनाते हैं,
तो क्या वह भोजन मात्र चक्रवर्ती ही करते हैं या उनके पूरे परिवार के पूरी सेना करती है? कृपया समाधान। अब इसके संबंध में कोई अलग से कोई उल्लेख नहीं मिला, बस इतना ही मिला चक्रवर्ती को मुख्यता करके कि 360 रसोइया, संख्या तो आई है 360 रसोइया बनाते हैं, लेकिन अब वहाँ विस्तृत रूप से वर्णन नहीं किया कि किस रूप में कैसा रहता है। अब इसके संबंध में जब उल्लेख नहीं है तो, लेकिन इतना तो निश्चित है कि वो पूरे परिवार का तो निश्चित ही है। कटक का तो हम नहीं कह सकते, लेकिन परिवार जो है, क्योंकि कितना परिवार कम है क्या, 96,000 तो रानियाँ ही हैं, फिर 96,000 के रिश्तेदार आदि भी आते हैं, 96,000 बेटे बेटियाँ हैं, दोनों मिलाकर के 96,000 कितने हो गए? 96,000 आना लाखों तो यही हो गए, और भी आते जाते रहते रिश्तेदार वगैरह। तो इन सब मिलाकर के परिवार का तो शायद बनाना चाहिए, लेकिन फिर भी कोई स्पष्ट उल्लेख नहीं। महाराज श्री संस्थान से पंडित रतनलाल जी बेनाडा, इनकी जिज्ञासा है। महाराज श्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी जिज्ञासा है, यदि कोई आचार्य महाराज संलेखना समाधि होने के पूर्व किसी अन्य को आचार्य पद देकर न देकर समाधि पूर्ण नहीं करते हैं, तो क्या आचार्य महाराज को कोई दोष लगेगा? कृपया समाधान करें। इसके संबंध में आचार्य परमेष्ठी एक 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती तो है ही, 6ठे 7वें गुणस्थान वर्ती तो है ही, होने के नाते उनका गुणस्थान तो वो रहेगा। यानी महान दोष का अर्थ, क्योंकि उज्ज्वल राजवार्तिक कार्य में अकलंक स्वामी ने स्पष्ट उल्लेख किया कि वृत्ति, सभी वृत्ति समाधि और संलेखना नहीं देते। कुछ वृत्ति, कुछ बहुत वृत्तियों में कोई एकाध समाधि लेता है, संलेखना लेता है। बाधाता तो सब वृत्ति बिना संलेखना के मरते हैं। 16वें स्वर्ग जाने में संलेखना लेना जरूरी नहीं है। तो संलेखना का अर्थ इसी प्रकार आचार्य और मुनि राजों में, हाँ, गुड बेटर बेस्ट, जब संसार को परिमित करना है, संसार को परिमित करना है, तब की बात कि जो संलेखना लेगा उसके 7-8 भाव शेष रहेंगे। जो संलेखना के बिना मरण करेगा उनकी दुर्गति हुई, ऐसा नहीं है, लेकिन उनका संसार परिमित नहीं हो सकता। अर्धपुद्गल परावर्तन काल तक भी भटक सकते। लेकिन ये भी है, भगवती आराधना में स्पष्ट उल्लेख आया है कि आचार्य पद को आचार्य पद के त्याग करना अनिवार्य है। जो शंका है उसमें स्पष्ट उल्लेख किया कि जब आचार्य अपने जीवन का अंत समझते हैं, 2 कारण दिए उन्होंने। एक कारण दिया कि अपने जीवन का उनको समझाना आ गया कि अब मेरे जीवन का अंत है, अब मैं ज़्यादा जीवित रहने वाला नहीं हूँ, तो वो संघ को निर्देश प्रायश्चित आदि देना बंद करके संघ के किसी योग्य साधु के लिए अपना आचार्य पद दे देते हैं और स्वयं निर्वृत्त होकर के और अपनी समाधि का रूप लग लेते हैं, अथवा अन्य गण में प्रवेश कर जाते हैं। 2-3 उल्लेख है। तो इस प्रकार का तो आचार्य पद का त्याग करना तो भगवती आराधना के अनुसार बिल्कुल उचित है, त्याग करना ही चाहिए, करना ही स्पष्ट उन्होंने उल्लेख किया। दूसरा लिखा कि यदि आचार्य कोई है और बाद में उनका शिष्य दीक्षित उनसे भी कहीं ज़्यादा योग्य है, मान लो पहले आप आचार्य बन गए लेकिन संघ में कोई नया दीक्षित साधु हुआ, वो उनसे भी ज़्यादा योग्य है, संघ को संभालने में समर्थ है, तो ऐसी स्थिति में भी वो अपना आचार्य पद छोड़कर ये कहते संघ को, देखो मैं आचार्य था, मुझे गुरु ने बनाया था, लेकिन मेरे से योग्य ज़्यादा मेरा शिष्य है, वो ज़्यादा प्रभाव ना करेगा, उसमें ज़्यादा अच्छा गुण है, तो भी वे अपना आचार्य पद छोड़ करके बीच में बिना समाधि के, बिना संलेखना के भी अपने से अधिक योग्य शिष्य को आचार्य पद देकर मुनि जीवन व्यतीत करते हैं। ये 2 कारण मिले हैं। तो इन दोनों कारणों में ये तो परिलक्षित हो गया कि आचार्य पद को छोड़ना ही श्रेष्ठतम है। अब रही बात महान दोष की, तो महान दोष तो इसलिए नहीं कह सकेंगे क्योंकि वो मुनिराज तो हैं ही, 36 मूल गुण का पालन तो कर ही रहे हैं, आरंभ और परिग्रह से दूर हैं, इसलिए उनका 6ठा 7वां गुण स्थान होने के नाते
यदि भावलिंगी हैं तो छठे सातवें गुण स्थान भारती नियम से स्वर्ग ही जाएगा, दुर्गति नहीं होगी। लेकिन यह भी पक्का है कि यदि आचार्य पद नहीं छोड़ा और संलेखना नहीं ली तो वे 2-3 भाव और 7-8 भाव घटित नहीं होंगे। जो संलेखनादार, जो आचार्य पद छोड़कर संलेखना पूर्वक मरण करते हैं, वे 2-3 भाव अधिकतम 7-8 भाव इस संसार में ठहरते हैं, ये नहीं मिलेगा। लेकिन दुर्गति होगी, महान दोष होगा, ये कह नहीं सकते, क्योंकि आगम में महान दोष संबंधी नहीं लिखा। इतना ही प्रसंग देखने में आया है, एक तो राजवार्तिकार का प्रसंग और एक भगवती आराधनाकार का प्रसंग। जयपुर से नेहा शैलेश शास्त्री, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज से मेरी जिज्ञासा है कि धर्म अधर्म आकाश काल और सिद्ध परमेष्टियों के उत्पाद व ध्रुव कैसे होता है, कृपया अपनी सरल और सहज शैली में समझाने की कृपा करें। धर्म अधर्म आकाश काल सिद्ध परमेष्टियों में उत्पाद व ध्रुव जो इनकी अर्थ पर्याय हैं, अगुरु लघु गुण के माध्यम से अपन पकड़ नहीं पाएंगे। धर्म अधर्म द्रव्य का उत्पाद व्यय अपन नहीं पकड़ पाएंगे, क्योंकि जो भी अपने पास उत्पाद व्यय द्रव्य है ये 2 प्रकार का होता है, एक नैमित्तिक होता है और एक उपादानकृत होता है। शुद्ध आत्माओं में जो उनका परिणमन है वो अपनी स्वयं की पर्याय हैं। प्रति क्षण द्रव्य का स्वभाव है, प्रति क्षण अपनी नाना प्रकार की पर्यायों को निकालते हैं। तो अगुरु लघु गुण के माध्यम से प्रति क्षण यदि नैमित्तिक भी लेते हैं तो संसार में ऐसा कोई भी समय नहीं है जिस समय कोई ना कोई जीव नहीं चल रहा हो। विग्रह गति में अनंत जीव हमेशा विद्यमान रहते हैं, जाना आना लगा रहता है, तो उसकी अपेक्षा भी ले लो तो उनको चलाना पड़ता है। ऐसा कोई भी समय नहीं जिस समय कोई जीव रुकता नहीं हो। सिद्ध परमेष्टि तो रुके हुए हैं कम से कम, तो अधर्म द्रव्य को उनकी परिणति है। काल द्रव्य, ऐसा कोई द्रव्य नहीं जो परिणमन नहीं कर रहा हो, हर द्रव्य परिणमन कर रहा है, तो काल द्रव्य की पर्याय है। आकाश द्रव्य अवगाहन लेने की अपेक्षा है। सिद्ध भगवान का जो है वो 2 प्रकार से घटित करते हैं। एक घटित तो उनके स्वयं आनंद, वो अपने आप में अनंत सुख जो भोग रहे हैं, प्रति समय अभिभागी प्रतिषेधों से पर्याय निकल रही है। ज्ञेय की अपेक्षा ज्ञान में प्रति समय परिणमन हो रहा है ज्ञेयों में, तो अभी वो ज्ञेय जान रहे हैं। जैसे मान लो अपन ने कोई एक कागज़ ले लिया, तो कागज़ को वो जान रहे कागज़ है, उसी दूसरे क्षण ने फाड़ दिया, तो अब उनका ज्ञान, अभी साबुत कागज़ को देख रहे थे, अब फड़े हुए कागज़ को देख रहे। तो साबक को देखने वाले ज्ञान की पर्याय अलग थी, फटे हुए को देखने वाले की अलग है, जले हुए को देखने वाले की अलग है। ऐसा द्रव्य में प्रति क्षण जो परिवर्तन चलता रहता है, उसके अनुसार भी आचार्यों ने घटित किया है। सिद्धों में केवल ज्ञान में उत्पाद व्यय, लेकिन वास्तविक रूप से उनका जो स्व चतुष्टय है, जो स्व आनंद है, सुख है, उसकी अपेक्षा अर्थ पर्याय लगाना चाहिए। सहारनपुर से शैलेंद्र कांत जैन की जिज्ञासा है, महाराज श्री के चरणों में परिवार सहित कोटि कोटि नमोस्तु। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है कि जीव में संकोच विस्तार का गुण होने से वो शरीर के अनुसार छोटा बड़ा हो जाता है और समुद्घात के द्वारा 3 लोक में भी फैल सकता है। महाराज जी, तो क्या फैलाव और संकोच के समय काल्पनिक रूप से कहा जा सकता है कि जीव के द्रव्य की घनत्व भी कम ज़्यादा हो जाती है जीव के प्रदेशों की अपेक्षा? सर नहीं, काल्पनिक नहीं है। अनुगुण देह प्रमाणो उपसंहार प्रसंपदो चेदा असमोह दो व्यवहारो निश्चय नय दो असंख्य देशोवा। पूज्यवर नेमीचंद महाराज ने द्रव्य संग्रह में कहा, अनुगुरु देह प्रमाणो उपसंहार प्रसंपदो चेदा असमह दो, यानी जो समुद्घात के रहित छोड़ करके अवस्था में बाकी सब फैला होता है। यही जो प्रदेश हैं आत्मा के, यही फैल जाते हैं। रबड़ का उदाहरण ले लीजिए, वही रबड़ सिकुड़ जाती है, उसी रबड़ को खींच देते हैं तो फैल जाती है। तो ये काल्पनिक नहीं है। संकोच विस्तार जीव द्रव्य में ही घटित होता है और किसी में नहीं कहना। अन्य द्रव्यों में संकोच विस्तार नहीं है, इसलिए वहाँ अनुगुरु देह प्रमाणो चेदा शब्द का किया, उपसंहार और जो है चेता शब्द, यानी आत्मा में ही घटित होता है, पुद्गल में नहीं, काल में नहीं, धर्म अधर्म आकाश में नहीं, मात्र जीव के अंदर भी इस प्रकार की परिणति होती है। ये स्वाभाविक है। ब्यावर से मुकेश जैन एडवोकेट, इनकी जिज्ञासा है, गुरुवर के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज श्री हमारी जिज्ञासा है कि ऐसे श्रावक जो गृहस्थी में फंस चुके हैं, वो श्रावक ऐसी क्या भावनाएं भावें
क्या पुरुषार्थ करें कि इस जीवन में जब गृहस्थी के दायित्वों से निवृत्त होने पर उन्हें दिगंबरी दीक्षा सच्चे गुरु से प्राप्त होवे, या फिर अगला मनुष्य भाव में जब भी प्राप्त हुए तो 8 वर्ष अंतर मुहूर्त की आयु में दीक्षा प्राप्त कर अपना कल्याण कर भाव ना सके। भाई ये अभी, क्योंकि जिस परिस्थिति में तुम हैं, हमें ऐसे कोई लोग अव्यक्त रूप से प्रश्न पूछ करके अपने घर को और अपनी घरवाली को, अपने माँ बाप को बहुत तंग करते हैं। महाराज जी हमें दीक्षा का भाव कैसे लेना चाहिए, और दीक्षा के भाव अच्छे हैं कि बुरे, तो हम क्या कहेंगे, बोलो भाई, क्या कहें? अच्छे हैं। अब वहाँ पर शादी करके आया है, 2 छोरा छोरी हैं छोटे छोटे, और अगर देखो महाराज ने कह दिया ना, महाराज ने क्या कह दिया कि दीक्षा लेना चाहिए, दीक्षा श्रेष्ठ है, अब मैं दीक्षा लूंगा। अरे भाई किसको दीक्षा लेना? कल जो प्रसंग आया था ना, अब प्रतिमा ले ली वृत्ति बन गया। अरे पति हो, पत्नी हो, परिवार को तो देख भाई। तो ऐसा नहीं है हमारे लिए पात्र। कई लोगों को दीक्षा देने का आदेश निषेध, तुम्हें दीक्षा नहीं लेना है। हाँ हाँ, जैन दर्शन हमेशा हठग्राही नहीं है। बहुत उपवास करना है, नहीं तुम्हें उपवास नहीं करना है। 2 महाराज के, एक आचार्य श्री के सामने एक बार एक व्यक्ति उपवास लेने गए महाराज, तो महाराज ने कहा नहीं करना, चले गए। तो दूसरे महाराज ने सोचा आज महाराज जी उपवास देने के मूड में नहीं है, सुनने उपवास लिया नहीं, तो आचार्य से क्यों, कल का उपवास नहीं करना, अष्टमी है। अरे भाई एक को तो मना कर दिया और एक को, तो उन्होंने कहा हमने तो इसलिए नहीं लिया कि आप दे नहीं रहे। बोले आपको मैंने कहा मना किया, मैंने तो उसको मना किया है क्योंकि वो अस्वस्थ था। तो ऐसी मानना चाहिए। इन सब चीज़ों को मार्ग, जैन दर्शन का मार्ग अनैतिक नहीं है। घर को उजाड़ करके, घर को बर्बाद करके, घर के सदस्य जो तुम्हारे अधीन हैं वे भिखारी बन जाएं, घर के सदस्य एक एक रोटी के लिए मोहताज हो जाएं, उनकी दुर्दशा हो जाए, उनको सुसाइड करना पड़े, ऐसा मुनि व्रत भी बेकार है। मुनि व्रत लेने के लिए सबसे पहले देखना पड़ता है कि मेरे मुनि व्रत लेने के बाद परिवार पर कोई दुष्प्रभाव तो नहीं पड़ेगा, इन बाल बच्चों का, परिवार का क्या होगा, ये पहले सोचना चाहिए। गृहस्थ को जन्म लेने के बाद सबसे पहले विचार करना चाहिए कि माता पिता की दुर्गति तो नहीं होगी। जैसे कल मैंने कहा था, तुम अकेले बेटे हो और नियम से माता पिता का बुढ़ापा है, वे असहाय हैं, तो आपको दीक्षा नहीं लेना। दीक्षा लेना पाप है। माँ बाप पैरालिसिस में पड़े हैं, माँ बाप के किसी असमर्थ दशा में पड़े हैं, अंधे हैं, अब उनका कोई दूसरा सहारा नहीं, ऐसी स्थिति में दीक्षा लेना पाप है। उन 2 प्राणियों की जितने बार संकलेश होगा तुम मुनिव्रत नहीं पाल पाओगे। चौथे काल की कल्पनाएं मत करना। चौथे काल में उनके माँ बाप भी इतने समर्थ होते थे कि बेटे के बिना चल जाते। इसी प्रकार आपने शादी कर ली है तो आप कोई भी व्रत, कोई भी दीक्षा बिना सबके कंप्रोमाइज के बिना नहीं ले सकते। तुम्हारी दीक्षा लेते, तुम्हारे व्रत लेते ही परिवार का क्या होगा, पत्नी का क्या होगा, वो भीख मांगेगी, उसके जीवन की रक्षा कौन करेगा, वो दुराचार नहीं बनेगी, तुम्हारे बिना वो कहाँ जाएगी, कौन क्या करेगा उसका, क्योंकि तुम तो आके दीक्षा ले लिया और पत्नी को अकेला छोड़ दिया। अब उसकी ज़िंदगी क्या होगी। बच्चे हैं अनाथ हो गए, दूसरे के यहाँ भीख मांगते फिर रहे हैं। नहीं, जैन दर्शन बहुत विवेक का दर्शन है। आचार्य निषेध कर देंगे, नहीं तुम्हें दीक्षा नहीं लेना ही तुम्हारे हित में है। जो मैंने कल भी कहा था, मुनि पद छुड़वा देते हैं, मुनि पद छोड़ दो तुम, कई ऐसे प्रसंगों में आता है। तो ऐसी बात नहीं। इसलिए व्यक्ति को द्रव्य छेद काल, हमारे आचार्य श्री प्राय हमेशा किसी को व्रत देते हैं, जिससे परिचित हों वो बात अलग है सबसे, लेकिन सबसे कहते हैं परिवार को लेके आओ। आचार्य श्री बिना उसके आजकल कोई व्रत नहीं देते। परिवार को लेके आओ, कौन है तुम्हारे अधीन, हम देखेंगे तुम्हारे माँ बाप कैसे हैं। माँ बाप को लेके आओ, मैं देखूंगा माँ बाप किस दशा में हैं, क्या वो समर्थ हैं, तुम्हारे बिना जिंदगी निकाल देंगे। यदि आप कोई भी व्रत लेते समय भी कोई ब्रह्मचर्य व्रत आदि लेता है, जब तक दोनों नहीं लेते हम ब्रह्मचर्य व्रत नहीं देते। हम भी नहीं, आचार्य कोई भी नहीं देता। गृहस्थ को ब्रह्मचर्य व्रत जब तक पति पत्नी दोनों एक साथ नहीं आए व्रत नहीं देना चाहिए। देता है तो देने वाला
आचार्य भी दोषी है, मुनि महाराज दोषी हैं, और लेने वाले का व्रत पड़ेगा ही नहीं। तुमने तो व्रत ले लिया मान लीजिए, और आपकी पत्नी का संयम पालन करने की उसकी शक्ति नहीं है, तो वो क्या करेगी फिर? पत्नी ने व्रत ले लिया, पुरुष के संयम पालन करने का नहीं है। मेरे सामने ऐसा केस आया, पत्नी तो वैराग्नी थी, उसने व्रत ले लिया, पति कहता है अब मैं क्या करूं, मैं तो व्रत नहीं ले सकता, अब मैं वेश्या के जाऊंगा, परिस्थिति सेवन करूंगा, तुम तो ब्रह्मचर्य व्रत पालन करो। अब क्या करे बोलो? आप पत्नी होकर के उसने व्रत ले लिया और उसका पति वेश्यागामी हो जाएगा, तो बोलो ये उसका व्रत लेना उचित है कि अनुचित है? अनुचित। अनुचित है। देखना पड़ेगा, सत्यानुष्ठान देखना पड़ेगा कि हाँ तुम रहो या नहीं रहो, उसके बाद भी वो गामी बनेगा, तो फिर तुम्हारे लिए कोई विचार नहीं करना। हम रहें तो भी नहीं, व्रत लेवे नहीं लेवे, ये तो गलत कार्य करेंगे, तो फिर लेने में कोई बाधा नहीं। तो हमेशा इन सब चीज़ों को, ऐसी दुर्घटनाएं हमारे जीवन में बहुत बार लोगों में आती हैं। लोग हम लोगों को मूर्ख बना करके वो व्रत ले जाते बातों में लेके, पर आजकल हम लोग चेत गए, क्योंकि ऐसी घटनाएं जब सामने आई तो हम कहते पहले दोनों जनों की सहमति करो। क्या संयम व्रत लेना है, पिछी लेना है, महाराज मुझे व्रत लेना है, दोनों जने बैठ के विचार करो। दोनों की जब पूर्ण सहमति बन जाए तब ब्रह्मचर्य व्रत लेना चाहिए। दोनों बैठ करके करो कि क्या हम प्रतिमा ले लेंगे तो आप मेरा पालन कराओगे, मेरा पानी भरोगे, मेरा सुध, तो दोनों की जब सहमति हो जाए। हाँ ऐसे लोग भी हैं जो पत्नी अपने पति से कहती है, पति अपनी पत्नी से कहता है देखो मेरी शक्ति तो है नहीं, मैं तो प्रतिमा ले नहीं पाऊंगा, मैं तो, यदि तुम्हारी शक्ति है तो तुम प्रतिमा लो, पूरी जिंदगी भर कुएं का पानी भर के मैं लाऊंगा। ऐसे लोग हैं, पुरुषों में ऐसे लोग हैं जो अपनी पत्नी को व्रत दिलवाते हैं। आप लो, पूरी जिंदगी मैं शुद्ध सोला का खिलाऊंगा, मैं पानी भर के लाऊंगा जब तक मेरी जिंदगी है। बेटे कह देते माँ आप लीजिए, मैं जब तक जिंदगी है आपके व्रत पालन करूंगा। और ऐसी पत्नी कह देती है पत्नियों से देखो मेरी स्वास्थ्य तो ठीक नहीं है, लेकिन यदि आप प्रतिमा लेना चाहें, आप व्रत लेना चाहें तो ले सकते। बुंदेलखंड में ऐसे सैकड़ों उदाहरण मिलेंगे। लेकिन परिवार की सहमति से इस व्रत को, किसी को दुख देने वाला व्रत मत बनाओ, सहमति बनाओ। घर वालों को भी हर्ष हो, आनंद हो, और घर वालों को गर्व हो कि मैंने कितना पुण्य किए कि मेरे घर में वृत्ति है, मेरे घर में प्रतिमाधारी है, कितना मेरा गर्व है कि मेरे घर में त्यागी वृत्ति है। ऐसा घर में आनंद आना चाहिए। तुम्हारे त्यागी वृत्ति बनने से घर में क्लेश होता है, घर कोसते हैं, हे भगवान कौन से पाप किए जो ऐसा व्यक्ति मेरे माथे पड़ा, तो तुम्हारा व्रत पलने वाला नहीं, तुम्हारे नुकसान हो जाएगा। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सदासागर जी महाराज के मुखारबिंद से आप जिज्ञासा का समाधान ले रहे थे। बंधुओं, हम बहुत सारे संतों को सुनते हैं और आगे भी सुनते रहेंगे, लेकिन महाराज जी हर बात को कितना व्यवस्थित प्रैक्टिकल रखते हैं, इसकी बात भी लोग ना जाने क्यों और किधर भटक जाते हैं। इसी प्रकार से कल महाराज श्री सुरत पंचमी पर बहुत सारे लोगों की जिनवाणी भेंट करने के भाव थे, लेकिन ना जाने कैसे क्या हुआ, लेट नाम आए, जो भी हुआ, तो और कुछ लोग रह गए हैं। तो मैं आज पुनः श्रुत पंचमी के पावन अवसर पर उन परिवारों के द्वारा शास्त्र भेंट कराना चाहता हूँ। बबीता सेठी गुवाहाटी, आयुष विकास शिमला जैन जयपुर, प्रतिभा सोनल अनुज ऋषभ जैन मुजफ्फरनगर, माहिर प्रसाद मनोज जैन पहाड़िया कोलकाता, दिलीप सरिता सनी प्रतिभा दिया नायशा पांड्या परिवार मुंबई। हाँ भेंट करिएगा। और एक शास्त्र गुप्तदान में भी आया था डॉक्टर सुनील जी, डॉक्टर त्रसला जी यूएसए रिटर्न, जो कि जयपुर में पदस्थ हैं, कार्डियोलॉजिस्ट हैं, बहुत बड़े, दोनों ही पति पत्नी डॉक्टर हैं। उन्होंने भी अपनी भावना प्रसिद्ध की थी। अनुपम रचित जैन हरियाणा, मंजू अक्षय केतकी जैन यूएसए अमेरिका। बंधुओं, जिन्होंने शास्त्र प्रदान किया, ये बहुत बड़ा ज्ञानदान है, क्योंकि माँ जिनवाणी प्रदान करते हैं तो अपनी अज्ञानता के अंधेरे को दूर करने का पावन अवसर मिलता है। प्रथम जिज्ञासा है महाराज श्री देसना पटवारी बिजौलिया। परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में सादर नमस्ते। महाराज श्री, हम जो शुभ और अशुभ कर्म करते हैं उनका फल हमको तत्काल इस भाव में, अगले भाव में और आगे आने वाले जन्मों में कब और किस प्रकार मिलते हैं, कृपया मार्गदर्शन करें। कम से कम किए हुए कर्म का फल एक अंतर मुहूर्त के बाद भी मिल सकता है, एक आवली काल के बाद भी वह कर्म उदय में आ सकता है, और जन्मांतरों तक भी उदय में आ सकता है। ये तो कर्म की स्थिति के ऊपर आधारित है, और कर्म की स्थिति के बाद निमित्त मिलने पर आवश्यक है।
कई बार कर्म के निमित्त मिलने पर जो अगले भाव में कर्म उदय में आना था वो आज ही आ जाएगा, और कल आज जो उदय में आना था और उसका यदि उत्कर्षण हो गया, पीछे उनको किसी ने उत्कर्षण कर दिया तो वो हो सकता है अगले भाव के लिए भी चला जाए। तो ये सब चीज़ें जैसे आपके व्यवहार में देखी जाती हैं कि व्यक्ति को यदि निमित्त मिल जाए तो आज ही मर जाए और नहीं मिले तो 100 साल जी जाए। ऐसे व्यक्ति का निमित्त मिल जाए तो आपको फ्रैक्चर हो जाए एक दिन में, और नहीं मिले तो पूरी ज़िंदगी भर सबके पैर ही नहीं टूटते। क्या सभी फ्रैक्चर होकर ही मरते हैं कि कुछ मरते हैं? ज़्यादातर ज़िंदगी तो बिना फ्रैक्चर के निकलती है, लेकिन फ्रैक्चर भी हो सकता है। तो ये सब नियत और अनियत दोनों चीज़ें जानना चाहिए। कुशाग्र जैन, आगरा। नमोस्तु गुरुवर। एक मिनट। एक बार किसी ने कहा, महाराज जी आप जो उदाहरण देते हैं जबलपुर से थे कोई स्वाध्याय मंडल से, कि वो हमें फिर आगम में ढूंढते तो मिलता नहीं। जैसे मैं कहते ना कि महापुराण में ऐसा आया है, त्रिलोक परिणति में ऐसा आया है, तो कई लोग ढूंढते हैं तो मिलता नहीं। तो उन्होंने कहा कि महाराज जी आदिनाथ भगवान 1000 साल तक खड़े रहे, या आपने पद्म पुराण का नाम लिया था, और मैंने पूरा पद्म पुराण पढ़ लिया लेकिन ये कहीं नहीं आया। अब एकदम तो मुझे इतना सारा नंबर तो याद था नहीं पृष्ठ, क्योंकि मैंने बहुत वर्षों पहले पढ़ा था और एक गोष्ठी हुई थी कोटा के अंदर, तब उस समय पढ़ा था। तो मैंने कि भाई आया है? बोले महाराज मैंने एक एक अक्षर देख लिया, एक एक लाइन देख ली, लेकिन कहीं नहीं मिला। उन जबलपुर वाले महानुभाव से, स्वाध्याय से, मानव से मेरा कहना है कि देख लीजिए मुझे अब मिल गया है तो आप ले लें। आखिर हम ही बनावें, हम ही खिलावें, और बाद में मैं कुछ बोल नहीं रहा। अरे भाई थोड़ी मेहनत तो तुम किया करो। अब देखो, अब प्रश्न पता नहीं किस समय कौन सा प्रश्न आ जाए, और 1 सेकंड का देरी किए बिना हमें उत्तर देना है। आखिर माइंड को कितना फास्ट चलाऊं? हाँ ऐसा है कि भाई अब प्रश्न आया है, मैं कल सोच के बताऊंगा या 5 मिनट सोच के बताऊंगा, वो तो मौका यहाँ है ही नहीं। और प्रश्न किस समय क्या आना है हमारे लिए कोई भी पता नहीं है। कैसा प्रश्न है? अभी चरना प्रथमानुग का प्रश्न पूछा जा रहा है, दूसरा प्रश्न आ गया द्रव्यानुग का, दूसरा आ गया त्रिलोक परिणति का, चौथा आ गया। अब दिमाग को इतने जल्दी लौटाना बहुत कठिन, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा चल रहा है। निरुत्तर तो कभी होता नहीं पाता हूँ। अब किसी का उत्तर आगम में लिखा ही नहीं है तो अब मैं क्या करूँ, है ही नहीं। तो देखो ये बहुत अच्छा विषय है, एक नया विषय था। और आप लोग देखें 11वें नंबर का एकादश पर्व है, भारतीय ज्ञानपीठ से छपा हुआ पद्म पुराण है। भाग जो है, पहला भाग है। जबलपुर वाले खास तौर से अमित जो वहाँ शास्त्री हैं, वहाँ स्वाध्याय करने वाली महिलाएं हैं, उन्होंने आकर के प्रश्न किया था, तो उनको आप बता देना। महाराज जी पेज नंबर ही बता दें। हाँ 11वां नंबर का सर्ग है, 261वां पृष्ठ है, और श्लोक नंबर है 289 289। देख लीजिए इसमें क्या लिखा। स्थितो वर्षसहस्रम चा वज्रांगो स्थिर योग भृत प्रलंबित महाभावो प्राप्त भूमि जटाचय। उनका शरीर वज्रमय था, आदिनाथ भगवान का। वे स्थिर योग धारण कर 1000 वर्ष तक खड़े रहे। 1000 वर्ष तक खड़े रहे, यानी जो अपन कहते हैं बाहुबली 1 साल तक खड़े रहे, ये 1 वर्ष कम तो इन्होंने यहाँ नहीं लिखा, 1000 वर्ष लिखा। इसलिए नहीं लिखा होगा कि 1000 वर्ष में 1 वर्ष क्या मायना रखता है। खड़े रहे, उनकी बड़ी बड़ी भुजाएं नीचे की ओर लटक रही थीं और जटाओं का समूह पृथ्वी को छू रहा था, यानी उनके बाल बढ़ करके पृथ्वी को छू गए। यानी पृथ्वी के इतने बड़े बाल हो गए कि वो पूरे 3,000 फीट की काया थी आदिनाथ भगवान की। तो 1000 वर्ष में भगवान के बाल बढ़ करके 3000 फीट बढ़ गए और जमीन को छू लिया। तो ऐसा करके, और ऐसी मूर्ति हमें सांगानेर के तलघर के अंदर जो रखे हुए समूषणों उसमें है। ऐसी बड़ी जटा वाली मूर्ति उत्तर प्रदेश में एक देवगढ़ है, तो देवगढ़ के अंदर खड़गासन मूर्तियाँ, कई मूर्तियाँ ऐसी हैं जिनमें बड़ी बड़ी जटाएँ नीचे तक आसन तक फैलाई गई हैं। तो इस प्रकार का यह है, आप उनको भी वार्षिप कर दें
अमित बाबू कर दें, वो वहाँ बता देंगे कि ये है मदन पुराण के अंदर आया। और पूरा वर्णन और विशेष वर्णन जो है आगे आगे पीछे पढ़ लेना चाहिए। इसलिए जब भी बोलता हूँ और भी जिन लोगों को हमारा प्रमाण जो मैं देता हूँ आप लोग खोजा करो, मुझे खुशी हुई, बहुत खुशी हुई। कम से कम उनके कारण से हमें दोबारा पढ़ने का भाव तो आ गया, जय हो। तो मुझे तो फायदा ही हुआ है। इसलिए जब भी मैं प्रमाण देता हूँ, यदि आपको प्रमाण के संबंध में डाउट हो कि उस ग्रंथ में नहीं आया है, नहीं मिला, तो आप फिर पूछ सकते हैं, हम आपके लिए मेहनत करके फिर से खोज के दे देंगे। जय हो। कभी कुछ कदाचित हो सकता है ग्रंथ का नाम भी बोलने में मिस हो जाए, आदि पुराण का विषय पद्म पुराण का निकल जाए, वो फिर संभव है। लेकिन कहीं ना कहीं आया है, ये निश्चित है। ग्रंथ में अंतर आ सकता है, राइटर का अंतर आ सकता है, श्लोक का अंतर आ सकता है, लेकिन विषय कहा है तो वो कहीं ना कहीं मैंने पढ़ा है, तभी इस मुंह से निकलता है। बिना पढ़ा हुआ कभी मेरे मुंह से निकला नहीं, और भगवान से प्रार्थना करता हूँ निकले भी नहीं। महाराज श्री, लैपटॉप और कंप्यूटर पे भी लोग काम करते हैं तो उनको कोई फाइल निकालने के लिए समय लगता है, लेकिन आपकी फाइल तो तत्क्षण निकल आती है। और आपके पास तो ज्ञान कथाएं भंडार है। तो बंधुओं, महाराज श्री के पास अगर कोई बात मुख से निकली है तो महाराज जी ने कहा ना कि मैंने कहीं ना कहीं पढ़ा है इसलिए मुख से निकली, और ये बिल्कुल पक्की बात है। जब महाराज श्री के ज्ञान में आता है तभी बोलते हैं, और निश्चित कहीं ना कहीं किसी ग्रंथ में मिल ही जाता है। अगली जिज्ञासा है पूजा जैन, नमोस्तु गुरुवर, दिल्ली से। महाराज श्री, 7वें, 8वें, 9वें, 10वें और 11वें गुणस्थान वाले जीव मरण से चौथे गुणस्थान में ही क्यों जाते हैं, 5वें 6वें में क्यों नहीं जाते? कौन? 7वें, 8वें, 9वें, 10वें, 11वें गुणस्थान वाले जीव मरण से चौथे गुणस्थान में ही क्यों जाते हैं, 5वें 6वें में क्यों नहीं जाते? क्योंकि विग्रह गति में गुणस्थान जो होते हैं वो गुणस्थान चौथे गुरु पर होता ही नहीं है, होता ही नहीं। क्योंकि विग्रह गति के गुणस्थानों में 5वां, 6वां, 7वां होता ही नहीं। सीधा चौथा होगा, अथवा दूसरा भी हो सकता है, पहला भी हो सकता है, और तीसरे गुणस्थान में मरण होता नहीं है। तीसरा गुणस्थान विग्रह गति में होता नहीं, क्योंकि उसमें मरण ही नहीं है। 3 गुणस्थान विग्रह गति में होते, चाहे 11वें गुणस्थान बढ़ते मुनिराज मरण को प्राप्त हों, चाहे 10वें, 9वें, 8वें, कोई भी कहीं भी मरण को प्राप्त हो। यदि मरण को प्राप्त होगा तो इन 3 गुणस्थानों में ही विग्रह गति बनती है, अन्य गुणस्थानों में विग्रह गति होती ही नहीं, इसलिए ऐसा होता है। कुशाग्र जैन, आगरा से। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री, मंदिर जी के शिखर में भगवान की प्रतिमा विराजमान कर सकते हैं? क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जिस मंदिर में मान स्तंभ नहीं होता उन मंदिरों में किया जा सकता है, समाधान करें। आगम की सहमति नहीं है और दोष भी है। शिखर के अंदर जैसे तो प्रतिमा रखोगे, वो शिखर की जो दीवार है वो उसके सिर पर पड़ेगी, और दीवार के अंदर कोई भी मूर्ति रखना मृत मूर्ति कहलाती है, उनकी प्रतिष्ठा नष्ट हो जाती है। कहीं आगम में, जो आगम में उल्लेख नहीं है वो क्यों करना, जब है ही नहीं कहीं शिखर में मूर्ति रखने का प्रावधान। तो ये तुम्हारे नए प्रपंच के महाराज दर्शन हो जाएंगे, लॉकडाउन में हो जाएंगे। अरे कितने लोग दर्शन कर लोगे शिखर का? आजकल शहरों में मंदिर बनता है, 2 मकान के बाद मंदिर की शिखर नहीं दिखती, और मंदिर की शिखर में रख भी दोगे तो कितने आसपास के लोग ही दर्शन कर पाएंगे। और कोई लोग तो शिखर के बीच में आजकल शिखर बना करके जहाँ कलशारोहण होता है ना, वहाँ पर मूर्ति विराजमान कर रहे। बताओ, कलशर बीच में, 4 सबके दर्शन होंगे। अरे भैया, बर्बाद हो जाओगे, समाज बर्बाद हो जाएगी, बैठालने वाला बर्बाद हो जाएगा, और उतने ऊंचे पर रखने पर दर्शन भी क्या करोगे तुम? उतने ऊंचाई पर रखने के बाद दर्शन का, और सीधी बात, शिखर के मध्य में बैठा लोगे तो मध्य में वैसे ही खाली है शिखर, ब्रह्म स्थान है। दूसरा, पिलर बनाओगे तो मध्य में पिलर आ जाएगा, त्रिशूल हो जाएगा। तो ऐसी बातें मत करें, समाज का अहित न करें। मंदिर के भगवान के दर्शन करने का अर्थ नहीं कि यदवा तदवा कोई भी कुछ बैठा लें। हमारे यहाँ हर चीज़ का आगम है, प्रमाण है, गलत है, ऐसा नहीं करना। अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग प्रारंभ हो इसके पहले एक और साजदान में श्रेयांश जैन, शैलेन जैन, समस्त परिवार, विनीता जैन, ग्वालियर वालों ने भी साथ प्रदान करने की अपनी स्वीकृति दी थी। उनकी भी शास्त्र जी परम पूज्य महाराज जी के कार्यक्रमों में प्रेषित करें। परम पूज्य निर्यापक संत मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के चरणों में
सुरेंद्र भारती परिवार का त्रिवार नमोस्तु। पूज्य श्री, आज आपकी प्रेरणा से, आपके मुखारबिंद से श्रुत विधान और श्रुत कथा सुनने का अवसर प्राप्त हुआ। हम सब कृतकृत्य हुए। पूज्य श्री, हमारी जिज्ञासा है कि जिन आचार्यों ने शास्त्रों की रचना की, वे शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में प्रवृत्ति करते देखे गए, तभी शास्त्रों की रचना संभव हुई। शुद्धोपयोग और शुभोपयोग दोनों में से निश्चित रूप से शुभोपयोग की प्रवृत्ति ने परमार्थ को सुदृढ़ किया है। मेरी जिज्ञासा है कि क्या साधु परमार्थ के लिए निरंतर शुभोपयोग में प्रवृत्ति कर सकते हैं या सीमित समय के लिए? कृपया मार्गदर्शन कीजिए। आगम के अंदर हमेशा हमने कहा ना, सत्यानुष्ठान देखा जाता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी केवल ज्ञान भी त्याग दिया जाता है। धर्म की रक्षा के लिए कभी कभी जिंदगी भर का नियम लिया हुआ त्याग दिया जाता है। एक धर्म की रक्षा के लिए विष्णु कुमार ने चातुर्मास छोड़ दिया। विष्णु कुमार ने संकल्प किया था कि मैं पूरे 4 महीने उठूंगा नहीं, प्रतिमा योग छोड़ दिया, चातुर्मास छोड़ दिया। रात में कभी चलते नहीं, रात में चले गए। विक्रिया कभी करते नहीं, उनको कर ली धर्म की रक्षा के लिए। केवल ज्ञान छोड़ दिया उन्होंने, तुरंत शुद्ध उपयोग में लीन थे, शुद्ध उपयोग में लीन थे और कितना बड़ा कार्य किया। ऐसे एक नहीं सैकड़ों उदाहरण मिलते हैं। सत्यानुष्ठान देखा जाता है। किसमें लाभ ज़्यादा है? यदि केवल ज्ञान तो हम थोड़े दिन बाद भी प्राप्त कर लेंगे, लेकिन मार्ग की लोप हो जाएगा तो ये पुनः स्थापित नहीं हो पाएगा। तो केवल ज्ञान को रोक दिया उन्होंने। तो जो समर्थवान व्यक्ति होते हैं वो कहते हैं शुद्धोपयोग तो मैं एक अंतर्मुहूर्त में, जब अंत में समाधि लूँगा तब प्राप्त कर लूँगा, लेकिन मेरे शुभोपयोग होने से जो आगम का लोप हो रहा है वह खत्म हो जाएगा। शुभोपयोग में रहना ही पड़ेगा हमें, और जब जब भी लेखन करेंगे शुभोपयोग में आना ही पड़ेगा। और शुभोपयोग में आने से धर्म की रक्षा होती है। तो वो समर्थमान गुरु जो कहेंगे कि मैं केवल ज्ञान तो एक अंतर्मुहूर्त में प्राप्त कर लूँगा, मैं शुद्धोपयोग तो समाधि के समय प्राप्त कर लूँगा, पूरी जिंदगी पड़ी, लेकिन शुभोपयोग पहले चाहिए। दर्शन स्वामी, पुष्पदंत भूतबली स्वामी, पूजवर कुंद स्वामी, इनके समय समस्या थी धर्म की रक्षा करने के लिए। आज जिनवाणी लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आज जो कुछ भी हम लिखेंगे वो सब कहीं ना कहीं लिखा गया है, कहीं ना कहीं लिखा गया। एक भी व्यक्ति आज कुछ भी नया लिख ही नहीं रहा है, सब नकल पट है। 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ जो आगम है, 3 लोक की रचना। आज कोई भी बताओ 3 लोक की रचना कोई नए ढंग से लिख सकता है क्या? समर्थ है? नहीं है। लेकिन उस समय के आचार्यों ने वो लिखा है जो कहीं लिखा हुआ नहीं था। षटखंडागम की प्रूपणाएं कहीं लिखी हुई नहीं थी, पुष्पदंत भूतबली ने लिखी। अध्यात्म कहीं लिखा नहीं था, कुंद ने लिखा। मूलाचार कहीं लिखा नहीं था, भट्टकर ने लिखा। श्रावकाचार कहीं लिखा नहीं था, समंत भद्र महाराज ने लिखा। तो उस समय की जो मांगें थी वो बहुत बड़ी सुरक्षा की थी। तो उन्होंने बहुत बड़ा काम किया। यदि हमारे सुपयोग से धर्म की रक्षा होती है तो शुद्ध उपयोग त्याग देना चाहिए और शुभोपयोग में प्रवृत्ति करना चाहिए। लेकिन हमारे शुभोपयोग में आने से धर्म की कोई रक्षा नहीं होती है, तो चला करके शुद्ध उपयोग की आराधना नहीं करना चाहिए। चलाकर क्यों हम करें? सब कुछ लिखा जा चुका है, सब आचार्यों ने लिख दिया। जो कुछ भी लिखना था, कुछ भी ऐसा नहीं जो नहीं लिखा हो। अब चला करके अपन नकल पट्ट करते जाएं, 4 ग्रंथों को लेकर एक ग्रंथ नया तैयार करते जाएं और शुद्ध उपयोग छोड़ करके। आज कोई शुद्ध उपयोग छोड़ रहा है मात्र अपनी नाम बढ़ाई के लिए छोड़ रहा है। मेरे द्वारा कोई ग्रंथ लेना चाहिए, मरने के बाद मैं जीवित रहूं तो कोई ग्रंथ तो रह जाए। आज इसलिए कोई जिनवाणी नहीं लिख रहा है कि इसका कहीं अभाव है, ये ज्ञान मेरे पास है और कहीं नहीं है, बल्कि इसलिए लिख रहा है कि
कि मेरे नाम का भी एक ग्रंथ जीवित हो जाए, तो 4 ग्रंथ उठा करके और एक कर करके लिख देते हैं, तो ये अनर्थकारी है। ऐसे साधु सदुपयोग को छोड़ करके सुपयोग में आ रहे हैं, तो ये गलत है। जो कार्य हो चुका है या कोई दूसरा कर सकता है, उसके लिए सदुपयोग नहीं छोड़ना चाहिए। जो कार्य मेरे द्वारा ही होगा, मेरे अलावा कोई नहीं कर सकता, समर्थ भी नहीं है किसी में करने की, और ये कार्य धर्म की रक्षा के लिए जरूरी है, तो सदुपयोग छोड़ करके सदुपयोग का आलम्बन लेना ही चाहिए। यदि सदुपयोग का आलम्बन नहीं लेंगे तो मार्ग का लोप हो जाएगा, और सदुपयोग का सर्वथा त्याग देंगे तो मंजिल का लोप हो जाएगा। निश्चय को हम छोड़ देंगे तो मंजिल का अभाव हो जाएगा, व्यवहार को छोड़ देंगे तो मार्ग का अभाव हो जाएगा। अब मार्ग भी चाहिए और मंजिल भी चाहिए, ऐसा अनेकांत लगाना पड़ेगा इस प्रश्न के उत्तर में। कल के उपलक्ष्य में एक और जिनवाणी भेंट करने का ऑनलाइन अभी संदेश आया। 5500 रुपये की राशि में धर्मचंद जी, गुणमाला देवी, बड़जात्या, गुवाहाटी। और अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। परम पूज्य निर्यापक श्रमण के चरणों में कोटिसा नमन। मुनिश्री, आज आपके श्री मुख से श्रुत पंचमी की कथा मूल प्राकृत भाषा में सुन करके रोम रोम हर्षित हो गया, और वो दिन याद आने लगे जब गुरुदेव के सानिध्य में षटखंडागम की वाचना होती थी और विद्वत वर्ग मूल भाषा के साथ में ग्रंथों का पठन पाठन कराते थे। वो चीज़ें याद आई, बड़ा मन हर्षित हो गया। मुनिश्री, आचार्य भगवंतों ने हम सबके ऊपर कितनी कृपा की है, और हमारे गुरुदेव ने इन ग्रंथों का वाचना करा करके हम सबको बहुत बहुत सिद्धांत ग्रंथों का ज्ञान दिया है। गुरुदेव, मुनिवर, कैसे हम आचार्य भगवान का और जिनवाणी माँ का उपकार चुका सकेंगे, और कैसे हम जिनवाणी माँ की रक्षा करें? गुरुदेव, आप शंका हम का तो कभी भी कोई ग्रंथ का स्वाध्याय करते हैं, हमेशा मूल से ही करते हैं, चाहे संस्कृत का हो चाहे प्राकृत का हो। जब भी अध्यापन भी कराते हैं सभी लोगों को, तो संघस्थ साधुओं को, तो भी हम मूल से ही करते हैं, और मूल से ही करना चाहिए। एक बार भली अर्थ आवे या नहीं आवे, लेकिन हर स्वाध्याय करने वाले से मेरा कहना है, कराने वालों से मेरा कहना है, एक बार मूल को जरूर पढ़ो। यदि मूल कठिन लगे, अर्थ न निकले, तो उसके लिए आप फिर नीचे हिंदी देख लीजिए। हिंदी देखने का मैं मना नहीं कर रहा, लेकिन हिंदी का स्वाध्याय मत करो, हिंदी का वाचन मत करो, हिंदी की गद्दी पर मत रखो। हिंदी के पढ़ने से आप मूल आचार्यों के साथ बहुत बड़ा अपमान करेंगे। कम से कम एक बार उसको मुंह से पढ़ तो लो। नहीं बनेगा, मान लो अर्थ निकालते नहीं बना, तो बाद में हिंदी देख लेना, नीचे लिखिए वो कहाँ भगी जा रही है। लेकिन कम से कम एक बार पढ़ोगे तो जिन आचार्यों ने लिखा है उनका कम से कम सम्मान तो हो जाएगा। इस उद्देश्य से मैं तो पठन करता हूँ पूरा मूल से ही, और फिर कहीं अटक जाता हूँ तो हिंदी भी देख लेता हूँ। हिंदी से कोई मेरी एलर्जी नहीं है, लेकिन हमारी रक्षा करना उन मूल आचार्यों की भाषा की रक्षा करना है जो उन्होंने अपने हाथ से लिखी है। ऐसी वाचना, ऐसे अनंत उच्चारों का कल भी मैंने कहा था, एक कल की संख्या थी जो नहीं हो पाई थी, तो कि इनका उपकार यही है कि जो जो आचार्यों ने लिखा है अपनी अपनी भूमिका के अनुसार इससे अपना कोर्स माने। जो मुनिराजों का कोर्स है षटखंडागम, मुनिराजों का कोर्स है सिद्धांत ग्रंथ, इनको पढ़ना चाहिए। ये मुनिराज का कोर्स है, क्योंकि उन्होंने स्पष्ट लिखा है कि मुनिराज लोगों के पढ़ने हुए, तो उनको पढ़ना चाहिए एक बार। भले समझ में नहीं आए, लेकिन अपने कोर्स की कम से कम एक बार वाचना करना चाहिए। यही हमारा उपकार है। और जो आप लोगों अन्य आचार्यों ने लिखे ग्रंथ, गोमटसार कर्मकांड है, अब गोमटसार ग्रस्त स्वाध्याय करने वाले को पढ़ना चाहिए, ये उसका कोर्स है। क्योंकि पूज्यवर नेमिचंद महाराज ने ग्रस्तों के लिए ही गोमटसार जीवकांड लिखा था, तो ये ग्रस्तों का कोर्स है। तो हर व्यक्ति अपनी अपनी भूमिका के अनुसार अपने कोर्स को पहचाने, और आचार्यों ने जो लिखा है उसकी यह व्याख्या सुने, हमारे कोर्स में क्या क्या है, और जो जो तुम्हारे कोर्स में है उसको मरने के पहले एक बार पढ़ना, यही आचार्यों के ऊपर बहुत बड़ा उपकार है। कितने ग्रंथ हैं जो आचार्य ने अपने लोगों के लिए लिखे, और आज तक वे अलमारी में बंद हैं, किसी ने उनकी एक लाइन भी नहीं बाँची, माचे ने नहीं किया। तो मेरा तो कहना है जितने ग्रंथ हैं, कहीं ना कहीं भारत में
किसी ना किसी गद्दी पर कोई ना कोई ग्रंथ चलते रहना चाहिए। मुनिराज पढ़ रहा, कोई षटकंडागम पढ़ रहा, कोई त्रिलोक प्रणति पढ़ रहा, कोई त्रिलोक सार पढ़ रहा, कोई राज वार्तिक पढ़ रहा, कोई श्लोक वार्तिक पढ़ रहा, कोई सर्वार्थ सिद्धि पढ़ रहा। कुछ ना कुछ भारतवर्ष के जितने भी जैन मंदिर हैं, जितने भी साधु संत हैं, जितने शास्त्र हैं, वो कहीं ना कहीं पूछा जाए यह शास्त्र क्या भारत में कहीं बांचा जा रहा है, तो देवों में भी चर्चा हो जाए, समोषण में भी श्रीमंदिर भगवान में हो जाए, हाँ यह ग्रंथ भारत देश में फलाने नगर में फलाने मंदिर में या फलाने महाराज की टेबल पर बांचा जा रहा है। जय हो। तो मैं ये नहीं कह रहा हूं कि सभी ग्रंथ एक ही व्यक्ति पढ़े, लेकिन सब कहीं ना कहीं कोई ना पढ़ना चाहिए। जैसे कि पहले के आचार्यों ने एक ही ग्रंथ नहीं लिखा, षटखंडागम एक ने लिखा, दूसरे ने अध्यात्म लिखा, दूसरे ने मूलाचार लिखा, सब ने विषय बांट लिया तब ये। इसी प्रकार सभी एक ही ग्रंथ ना पढ़ के सब लोग एक ग्रुप बनाए पूरे भारत का। आजकल ग्रुप की बड़ी परंपरा चलती तुम्हारे मोबाइल में। हाँ, एक ग्रुप बनाए कि लेख शास्त्रों की लिस्ट बनाए, प्रश्न आया है तो लो सारे जवाब। भारत के लिए बहुत बड़ा उपकार दे रहा हूं मैं। एक शास्त्रों की लिस्ट बनाओ, आचार्य प्रणीत शास्त्रों की, और सारे भारत में ग्रुप बनाओ कि कोश ये सारे ग्रंथ भारत में कहीं ना कहीं वाचन किए जाएंगे। कोई ना कोई वाचन करेगा, बस वाचन से रहित नहीं होंगे। जिसकी जैसी क्षमता होगा, कोई श्लोक वार्तिक का नियम ले ले कि मैं अपनी गद्दी पर श्लोक वार्तिक का वाचन करूंगा। कोई कहे हम अष्टसहस्री का करेंगे, हम अष्टसती का करेंगे, हम प्रमेय कमल मार्तन का करेंगे, हम प्रमेय रत्नमाला का करेंगे, हम न्याय दीपिका का करेंगे। न्याय के साथ बांट लो, न्यायाचार्य जितने हो, न्याय ग्रुप जितने हो, जितने न्याय को जानने वाले हैं, लेकिन वाचन होगा। सिद्धांत ग्रंथों को बांट लें आप, कर्णानुक के ग्रंथ, त्रिलोक प्रणति, त्रिलोक सार, जम्बूदीप प्रज्ञप्ति, सिद्धांत सार, दीपिका, सब बांट लें। अध्यात्म ग्रंथों को बांट लें। यदि ये कर सकें तो मेरी भावना है कि इन आचार्यों के अनंत उपकार जो हैं वे शायद ब्याज चुक जाएगा। मूल तो नहीं चुक सकता। मूल चुकने के लिए तो बहुत मेहनत करना पड़ेगी, तो ब्याज भी चुक जाए तो भी बहुत है। आचार्य महाराज का एक सोच था, सन 1980 में एक विद्वान ने यही कहा कि महाराज जी षटखंडागम ग्रंथ जो हैं लिखे गए थे, लेकिन वाचन तो कभी होते ही नहीं, कोई जानते ही नहीं। तब आचार्य सिंह ने, पन्नालाल जी साहित्याचार्य थे, उन्होंने चर्चा की थी सबसे पहले शुरुआत में। तो सागर में ही सन 1980 में वाचना हुई गई थी, और उस समय वाचना का बड़ा महत्व था। बड़ा सब नहा धो करके बैठते थे, बड़ी श्रद्धा से बैठते थे। हम लोग क्षुल्लक थे, हम लोग क्षुल्लक में भी धोती, जो दुपट्टा रहता था, लंगोट रहता था, इसको वाचना के लिए अलग धोते थे 3 बार। यानी लघु संगत गए हैं तो वो दुपट्टा और लंगोट पहन करके वाचना में नहीं जाते थे, सास को छूते नहीं थे। यानी दिन में सुबह 7:30 बजे से वाचना होती थी, शुद्ध सब बिल्कुल शुद्धि करके बैठते थे। फिर दोपहर में 1:30 बजे से होती थी, फिर शुद्धि करके बैठते थे। बड़ी श्रद्धा, पंडित लोग धोती दुपट्टा में बैठते थे शुद्धि के साथ, बड़े सम्मान के साथ। ऐसे वाचन होता था जैसे साक्षात समोषण में व्यवस्थाएं होती हैं, ऐसी वाचना हुई थी। गुरुवर का भी बहुत उपकार कि उन वाचनाएं यदि वो नहीं करते तो आज हम षटखंडागम को खोल भी नहीं पाते, देख भी नहीं पाते, हिम्मत भी नहीं हो पाते। महाराज श्री, आपने जिनवाणी का इतना रहस्य लोगों को बता दिया कि अभी भी जिनवाणी प्रदान करने वालों के नाम बंद नहीं है। वो कह रहे हैं हमें गुरुवर के कर कमलों में। ममता जैन जयपुर जल्दी प्रदान करेंगे, डॉक्टर सेठ के परिवार कोल्हापुर महाराज, वरुण अनंत जैन दीपक ऋतु दिल्ली। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग। परम पूज्य मुनि पुंगव सुधा सागर जी महाराज की श्री चरणों में धर्रा परिवार, टिंगू मिल परिवार, थुवंजी कमेटी, अशोक समाज का बारंबार नमोस्तु। सीधे प्रसारणकर्ता श्री PS परिवार बेगमगंज का भी बहुत बहुत अभिनंदन। मध्य प्रदेश के पहले सीधे प्रसारणकर्ता का आपको सौभाग्य मिला, आपका पुनः अभिनंदन। परम पूज्य गुरुदेव, आज के दिन ही भीलवाड़ा में जन्म कल्याणक महामहोत्सव मनाया गया। आपका सानिध्य प्रदीप भैया के प्रतिष्ठा चारित्र में हुए इस ऐतिहासिक आयोजन के बाद आपने कहा था कि आज जो जन्म कल्याणक के जुलूस में शामिल हुआ है, साक्षात काल भी उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। और हम सब ने देखा कि भीलवाड़ा में इस महामारी के दौरान कितनी बड़ी विपदा आई। पहला नंबर था भारत में
उसका, तो भी भीलवाड़ा सुरक्षित निकल आया। गुरुदेव मेरा भांजा भी इस महोत्सव में शामिल था। वह, उसकी बहुत तबीयत खराब हुई जब आपको ज्ञात कराया कि वह जन्म कल्याणक में शामिल था, तो वह आज वह आपके आशीर्वाद से पूर्ण स्वस्थ हो गया और आगे भी आपके आशीर्वाद से पूर्ण स्वस्थ रहेगा। गुरुदेव मेरी भावना यह है कि ऐसे पंचकल्याणक महामहोत्सव हमें थुवंजी अशूनर वासियों को मनाने का कब सौभाग्य मिलेगा? देखिए, हम क्या करें? देखिए भाई, प्रश्न इतना छोटा करो कि हमें सुनने में भी, अब तुमने प्रश्न इतना बड़ा कर दिया, उत्तर एक लाइन में है। ये सब अपने अपने पुण्य की बातें हैं और धर्म जो कार्यक्रम होते हैं इनसे नियम से पुण्य में श्री वृद्धि होती है। पुण्य वृद्धि के लिए ही कार्यक्रम किए जाते हैं और ये पुण्य जो वृद्धि होता है ऐसे आपातकाल में काम आते हैं, इसलिए ये कार्यक्रम किए जाते हैं। और उन्हीं आपातकाल के कारण भीलवाड़ा आज विश्व में सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय था और उस पर कंट्रोल करने में भी भीलवाड़ा विश्व में आज नंबर 1 पर है। सारे विश्व ने एक बात कह दी कि यदि कोरोना को कंट्रोल करना है तो भीलवाड़ा से शिक्षा लो, भीलवाड़ा से सबक लो। भीलवाड़ा वालों ने क्या किया, जो इतनी तेजी के साथ फैला, भारत में सबसे ज़्यादा भयंकर रूप लिया था, लेकिन उन्होंने कंट्रोल कैसे किया? तो ये सब नियम से कोई ना कोई धर्म की वर्णाएं रहती हैं, उससे होता है। चले अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनवरा वालों का त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, आपने शासन दिवस, दान दिवस, जिनवाणी दिवस की महिमा बताकर एक नई दिशा दी है। जब आप जिनवाणी के साथ जुलूस में चल रहे थे तो साक्षात ऐसे लग रहा था कि भूत बलि पुष्पदंती चल रहे हैं। हे गुरुवर, जब जिनवाणी की शोभा यात्रा में जब बिजोलिया का दिव्य घोष चल रहा था, उसे देखकर हम लोग टीवी पर नाच नृत्य करने लगे। हम लोग क्या, आसमान में देवता धरणेन परमावती भी नृत्य करने लगे होंगे। हे गुरुवर, आपने ललितपुर में सन 1993 में 5 श्रुत केवली विराजमान किए थे, तो क्या आज श्रुत पंचमी के दिन हम लोग उसे श्रुत पंचमी के दिवस में मना सकते हैं कि नहीं? अभिषेक पूजन शांति धारा विशेष कर सकते हैं कि नहीं? समाधान करें। पहली बात है, जो जुलूस कल निकला था वो जुलूस था ही नहीं। जो 75 दिन से, 65 दिन है, 70 दिन, 70-75 दिन से लॉकडाउन में बंद हैं, वो ही लोग भक्त लोग थे। 100 भी नहीं थे, 70-75 लोग थे। मात अपनी हाथ से एक जिनवाणी को उठाकर इस दूसरे मंदिर में लाए हैं। कोई जुलूस नहीं निकाला गया, क्योंकि लॉकडाउन में लोग कहते महाराज ये जुलूस कैसे निकल गया? ये जुलूस था ही नहीं। ये तो मात जो साधु की सेवा में, साधु की भैयावृत्ति में लोग 2 महीने से रह रहे हैं, वो लोग अपनी जिनवाणी को पूजा करने के लिए स्थल पर लाए थे और थाली बैंड था, थाली कटोरा चम्मच बैंड था। तो अब इतना तो लोग लॉकडाउन में तो इतनी तो सुविधा रहती है कि जो अपने घरों में रह रहे हैं वे अपने घरों में अपने लोग मिलकर कुछ भी उत्सव मनाएं। तो हमारा इस समय अभी 2 महीने से हम सबका एक ही घर है ये, ना हम बाहर गए ना बाहर से कोई आया। जो आए वो अपनी व्यवस्था से आए, इसलिए उनका ये ना तो कोई जुलूस था ना कोई प्रदर्शन था। एक लॉकडाउन के समय अपने अंदर का आनंद उल्लास कैसे प्रकट करें, ये अपने घर में मटकर यानी मंदिर के अंदर बैठकर, जो 75 दिन से मंदिर है और सब मॉक्स में गए थे, सब सोशल डिस्टेंस था, सब कुछ व्यवस्थित होकर किया था। इसलिए इसको जुलूस का रूप ना दे करके ये लॉकडाउन की हमने मर्यादा का कोई भी प्रकार का उल्लंघन, पूरी मर्यादा का ध्यान रखा। तो इस प्रकार की स्थिति को लेकर के ये हुआ। और आप लोगों के लिए सुत भगवान विराजमान है, पंच सुत केवली, उनकी आप पूजा करिए, अभिषेक करिए, कोई बाधा नहीं, करना ही चाहिए। हम यहाँ पर कोई भी पुराने नाम घोषित नहीं कर रहे हैं। अभी जो ऑनलाइन जिनवाणी भेंट करने वालों के नाम आ रहे हैं, क्योंकि सबके नाम एक बार पुकार चुके हैं। अभी एक नया नाम राजकुमार चंदा जी यस पहाड़िया ब्यावर, उन्होंने भी जिनवाणी प्रदान करने का भाव उचित किया है। दूसरा नाम आशीष जैन, ममता जैन दिल्ली,
तीसरा नाम अवनीश रीना शुभम जैन सोनीपत प्रदान करें और अगली जिज्ञासा रिकॉर्डिंग के साथ प्रस्तुत करें। समस्त पूर्वाचार्यों सहित मुनिश्री के चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। मुनिश्री जी, क्या सभी मंत्रों के देवी देवता नियत होते हैं, और यदि हाँ तो जैसे कोई साधु नवीन मंत्र बनाए तो उसका देवता कैसे नियत होगा, और यदि नहीं तो कौन सा देवता आएगा, वह देवी होगी या देवता, यह किस प्रकार नियत होता है। दूसरा, आचार्य पुष्पदंत एवं भूतबली महाराज द्वारा साधित मंत्र में मात्रा की हीनाधिकता के कारण जो कुरूप देवियाँ प्रगटी थीं, क्या वे वही देवियाँ थी जो बाद में सर्वांग सुंदर प्रकट हुई थी, या वे भिन्न थी। नमोस्तु। पहली बात तो मंदिरों के अंदर किसी भी देवी देवता की स्थापना करने का कोई उल्लेख आगम में है ही नहीं। किसी भी प्रतिष्ठा पाठ में नहीं लिखा कि मंदिर बनाते समय फलाने देव देवता को, फलाने क्षेत्रपाल को, फलाने धरणेन्द्र पद्मावती को, फलाने शासन देवी देवताओं को मंदिर में विराजमान करना चाहिए। पहली बात कहीं भी नहीं लिखा। मात्र अकेला इतना उल्लेख मिलता है कि भगवान का वैभव जब विराजमान किया जाता। पहली बात तो देवी देवता का निषेध है। कहीं भी आगम में नहीं लिखा कि इनका न भगवान के विराजमान करने का स्थान निश्चित है। इन क्षेत्रपाल पद्मावती को कहाँ विराजमान करना, इनका स्थान कहाँ है, कौन से शास्त्र में लिखा है? कहीं नहीं लिखा। किसी भी शास्त्र में सबसे पूछ चुका हूँ कि भाई मंदिर में इनका स्थान कहाँ है, कहीं नहीं है। दूसरी बात, मात्र एक उल्लेख आया है त्रिलोक पद्धति के अंदर, देवत छंद। देवत छंद कहलाता है भगवान की पछाड़ी, जो भगवान का अपन पीछे जो बनाते ना अच्छा वेदी, तो भगवान के देवत छंद में सनत कुमार जाति के और श्री देवी के उनके अंदर चित्रांकन किया गया है। स्थापना नहीं, चित्रांकन। जैसे अपन वेदी बनाते हैं तो परियां बना देते हैं फूल लेकर के, और प्रकार के देवता चवर लेके बना देते हैं। तो देवत छंद के अंदर मात्र उन देवी देवताओं के चित्रांकन किए जाते हैं। बाकी अलग से स्थापना करने की कोई परंपरा, कोई आगम नहीं है। अब वर्तमान में जो परंपराएं चल रही हैं, वे परंपराएं 400 साल पुरानी भी है, 500 साल पुरानी भी है, 800 साल पुरानी भी है, उसका मैं निषेध नहीं कर रहा हूँ। लेकिन आगम में देवत छंद के अलावा पूरे मंदिर में कहीं भी इस प्रकार की स्थापना नहीं। अकृत्रिम चैत्यालयों में देवत छंद के अलावा कहीं भी पूरे मंदिर में कहीं देवी देवता की स्थापना नहीं है। देवत छंद में भी वो चित्रांकन करते हैं, वहाँ पर साक्षात, वहाँ कोई स्थापना नहीं करते। अकृत्रिम चैत्यालयों में भी स्थापना वहाँ होती ही नहीं, पहली बात अकृत्रिम में, लेकिन वो भी देवत छंद। ऐसा नहीं कि अकृत्रिम चैत्यालय में फलाने यहाँ कोई क्षेत्रपाल बुब्बा बैठे थे, फलाने यहाँ कोई देवी बैठी थी, ऐसा कोई उल्लेख नहीं है। तो इस प्रकार की आगम की परिभाषा तो यही है। इसलिए मंदिर बनाते समय ये निर्णय ही नहीं करना कि कौन सा देव कौन सी देवी बैठेगी, है ही नहीं, विराजमान करने का उल्लेख ही नहीं है। आप कहो समोषण में रहता है तो समोषण की व्यवस्था यदि आप बनाते हो, समोषण में पार्श्वभाग में इसकी स्थापना है। यदि इनको पार्श्वभाग की स्थापना मानते हैं तो फिर समोषण की रचना करो चतुर्मुखी, फिर 4 मानस्तंभ बनाओ, फिर व्यवस्था पूरी करो। और अकृत्रिम चैत्यालय में करते हो तो अकृत्रिम चैत्यालय में तो ऐसा कोई उल्लेख है ही नहीं। अगली जिज्ञासा एक और रिकॉर्डिंग के माध्यम से। नमोस्तु गुरुदेव नमोस्तु। मैं अंजू पाटोदी भिलवाड़ा से। महाराज श्री मेरी जिज्ञासा है। हाँ, जो प्रश्न है, एक मिनट, जो मंत्र के संबंध में पूछना चाह रहे हैं कि भाई उनके देवी देवता फिक्स होते हैं, मंत्रों की साधना करते समय अपना लक्ष्य होता है, हम किस प्रकार से। तो उन मंत्रों के लिए कुछ मंत्र ऐसे होते हैं बीजाक्षर जो किसी विशेष देवी के पास ही संकेत भेजते हैं। उन्हीं के यहाँ शंख बजेगा, उन्हीं के यहाँ शंखनाद होगा, उन्हीं के सिंहासन हिलेगा। वो होता है बराबर मंत्रों का होता है। बीजाक्षर भी देवताओं से अपने नेचर मिलते हैं, इनके स्वभाव मिलते हैं। फलाना बीजाक्षर पढ़ने से फलाना देव ही आपकी सहायता के लिए आएगा, फलाना मंत्र पढ़ने से फलाना देवी सहायता के लिए, ये बात बराबर है और होती है। अब वहाँ पर जो देवी देवताओं का वर्णन आया है, अकेला माँ देवी देवता नाम दिया, कोई जाति नहीं दी है सठखंडागम। पूरी परम पूज्य निर्यापक समन मुनि पुंगाव श्री सुधासागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। जिनवाणी के ज्ञान